अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। इस्लामी बैंकिंग में हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी है और हम ऐसे ख़ास फ़िक़ही क़वानीन को आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से हम मुरव्वजा बैंकिंग को इस्लामी बैंकिंग में तब्दील कर सकते हैं और इस्लामी बैंकिंग की मदद से मुल्की माशियात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और मुल्की तरक्की और रौनक का बाइस बन सकते हैं। आज जिस अक्द का हमने इंतखाब किया है उसका उन्वान है मुज़ारबा। लुग़वी एतबार से दूसरों के माल पर तिजारत करना मुज़ारबा कहलाता है और फ़िक़ही इस्तिलाह में ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत एक शख्स तिजारत और प्रॉफिट के हुसूल की गर्ज से अपना सरमाया किसी दूसरे आमिल के सुपुर्द करता है ताकि वो उस पर तिजारत करे और प्रॉफिट कमाए। मुज़ारबा एग्रीमेंट के कुछ अरकान हैं। पहला रुकन ईजाबो कबूल है, यानी वो अल्फाज जिसके जरिए से आप मुज़ारबे का एग्रीमेंट अंजाम दे रहे हैं। अलबत्ता मुआताती तौर पर भी मुज़ारबा एग्रीमेंट सही है। मुज़ारबा का दूसरा रुकन तरफ़ैन मुज़ारबा है। तरफ़ैन मुज़ारबा के लिए मखसूस शराइत है। पहली शर्त जो दोनों में होना जरूरी है वो बुलूग, अक्ल और इख्तियार है, यानी मुज़ारबा के दोनों तरफें बालिग हों, आकिल हों, इरादे और इख्तियार के साथ इस एग्रीमेंट को साइन करें। वो चीज जो मुसाहिब माल के साथ मखसूस है वो ये है कि साहिब माल महजूर ना हो, यानी अपने माल में तसर्रुफ का मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता हो, हुकूमत ने उसे अपना माल इस्तेमाल करने से मना न कर रखा हो। और वो चीज जो आमिल के साथ मखसूस है वो ये है कि वो अमले तिजारत में महारत रखता हो। मुज़ारबा का तीसरा रुकन यह है कि माल मुज़ारबा के लिए क्या शराइत है। माल मुज़ारबा के लिए 4 शराइत का होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि वो माल ऐनियत रखता हो, यानी वजूद खारजी रखता हो। दूसरी शर्त यह है कि नकद करेंसी पर मुश्तमिल हो, पस अजनास पर मुज़ारबा नहीं होता। तीसरी शर्त यह है कि उसकी मिकदार मालूम और मुअय्यन होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है कि तिजारत के लिए वो माल किफायत करता हो, यानी इतना महदूद ना हो कि जिस पर तिजारत ही न हो सकती हो। मुज़ारबा का चौथा रुकन यह है अमल मुज़ारबा, फेल मुज़ारबा। यहां पर शिया और अहले सुन्नत फ़ुक़हा के दरमियान एक इख्तिलाफ है। मशहूर शिया फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर आमिल सरमाए को तिजारत के अलावा किसी दूसरे सरगर्मियों में इस्तेमाल करता है, जैसे पैदावार है, जैसे ज़राअत है, तो इस सूरत में यह मुज़ारबा बातिल है। यानी अक़द मुज़ारबा को सिर्फ तिजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए और गैर तिजारती सरगर्मियों में इसे इस्तेमाल करने से अक़द मुज़ारबा बातिल हो जाएगा। जबकि अहले सुन्नत मशहूर फ़ुक़हा की राय यह है कि अक़द मुज़ारबा आम अक़द है, यानी इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अक़द और एग्रीमेंट के साइन होने के बाद इस माल को किसी भी इक़्तिसादी सरगर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाह वो ज़राअत हो या कोई दूसरी सरगर्मी हो जिसके जरिए से मुनाफे का हुसूल यकीनी हो। तो इसके तहत ये अक़द मुज़ारबा दुरुस्त है। अक़द मुज़ारबा की खुसूसियत क्या है? अक़द मुज़ारबा की खुसूसियत यह है कि मुज़ारबा अक़द जायज़ है और काबिल फ़स्ख़ है। इसी वजह से मुआहिदे के तरफें जब ये महसूस करें और एहसास कर लें कि अब मुज़ारबा उनके लिए फ़ायदे में नहीं है, नफ़ा में नहीं है, उनके लिए नुकसान का बायस है, तो वो एक तरफा तौर पर इस एग्रीमेंट को फस्ख़ कर सकते हैं। अलबत्ता यहां पर यह कहता चलूं कि मुज़ारबा को ऐसी शराइत के इजाफी करने से अक़द लाज़िम में तब्दील किया जा सकता है और इसे ऐसा एग्रीमेंट बनाया जा सकता है जो अक़द लाजिम हो और दोनों तरफेन की बाहमी रजामंदी के बगैर काबिल फस्ख़ न हो। हम यहां मुज़ारबे के बुनियादी अहकाम आपकी खिदमत में बयान करते हैं। पहला हुक्म यह है कि आमिल जिस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी लेता है वो उस काम को अंजाम देने की सलाहियत रखता हो, यानी तवानाई रखता हो। दूसरी खुसूसियत यह है कि आमिल जिस काम को अंजाम दे उसमें अपने हिस्से से जायद उजरत का मुतालिबा न करे।
تیسرا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مضاربہ عام ہے تو عامل جو تجارت بھی کرنا چاہے اس عقد مضاربہ عام کے ذریعے سے وہ اس تجارت کو کر سکتا ہے، لیکن اگر مضاربہ خاص ہے یعنی یہ قید کی گئی ہے کہ عامل نے فلاں مخصوص قسم کی تجارت کو انجام دینا ہے، یہ شرط جب کی گئی ہے تو عامل اس کی مخالفت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر عامل اس کی مخالفت کرے اور وہ مخصوص شرط والی تجارت کے علاوہ کوئی دوسری تجارت کرتا ہے اور اس تجارت کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے تو یہ عامل اس کا ذمہ دار ہے۔ چوتھا اس کا حکم یہ ہے کہ عامل امین ہے، یعنی جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ اس مال میں امانت دار ہے، لہذا اگر وہ مال ضائع ہو جائے یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو یہ ضامن نہیں ہوگا اس کا، مگر یہ کہ عامل نے کوئی تعدی کی ہے، کوئی افراط و تفریط سے کام لیا ہے جس کے باعث یہ نقصان ہوا ہے تو اس صورت میں وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ پانچواں اس کا حکم یہ ہے کہ عامل تجارت کی وجہ سے مال پر ہونے والی خسارت اور نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، اس نے تجارت کی ہے اور تجارت کے نتیجے میں اگر اس کو پرافٹ ہوا ہے تو پرافٹ ہے، اور اگر اس کو نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، لہٰذا یہ سارا نقصان اسی مالک کا ہوگا جس کا یہ مال ہے اور اس تجارتی ایگریمنٹ میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر مالک ایگریمنٹ میں یہ شرط کرتا ہے کہ تمام خسارہ جو ہے وہ عامل کا ہوگا یا بعض خسارہ جو ہے وہ عامل کا ہوگا تو یہ شرط باطل ہے، لیکن خود مضاربے کا ایگریمنٹ درست ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا اصل موضوع اور اصل محور اسلامی بینکنگ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں عقد مضاربہ کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی بینک مالی منابع اور مالی ذخائر کی جمعآوری اور انہیں استعمال کرنے کے لیے عقد مضاربہ کا سہارا لے سکتے ہیں، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اسلامی بینک عقد مضاربہ میں ایگریمنٹ کے اندر ایسی شرائط کا اضافہ کر سکتے ہیں جو اس ایگریمنٹ کو عقد جائز سے عقد لازم میں تبدیل کر دے۔ جب یہ مطلب واضح ہو گیا تو اب وہ بنیادی اختلاف کی طرف ہم آتے ہیں کہ اہل سنت کے مشہور فقہا کی رائے کے مطابق اسلامی بینک لمیٹڈ ڈپازٹ کے اندر سرمایہ کاری کے لیے عقد مضاربہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس عقد کے تحت کسی بھی اقتصادی سرگرمی میں عقد مضاربے کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ مشہور شیعہ فقہا کی رائے کے مطابق اسلامی بینک اس غرض سے عقد وکالت کا سہارا لیں گے اور اس کے ذریعے سے اقتصادی سرگرمیوں کو انجام دیں گے۔ عقد وکالت کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پر بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔